सभी को नमस्कार। मैं हूं गौरीशंकर, बीएड द्वितीय वर्ष की क्लास अधिगम हेतु आकलन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आकलन। आकलन का सामान्य अर्थ है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया, यानी सूचनाओं को हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कह सकते हैं आकलन। लेकिन विद्यार्थियों के संदर्भ में हम कह सकते हैं किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे हम आकलन कहेंगे। आकलन में छात्रों को बिना अंक के अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है ताकि अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन से पूर्व वो अपने अंदर सुधार कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आकलन है वो सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है, अर्थात आकलन संवादात्मक अथवा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं। फ्रीड एवं हुआ उन्होंने आकलन की परिभाषा दी है। ध्यान से सुनना। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है। उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करके ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, या हम कह सकते हैं कि बच्चे ने अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त जो ज्ञान है उसको परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अपने अधिगम में वृद्धि कर सकता है या वृद्धि होती है। थोड़ा और ध्यान से सुनिए। आकलन है वो सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करके ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, या अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अपने अधिगम में वृद्धि होती है। हैरी डॉट्स और कोर्ना स्मिथ ने कहा है कि आकलन शिक्षा में आकलन एक शैक्षिक कार्य है जो शैक्षिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी को एकत्र करना है, यानी जानकारी वो इकट्ठी करना है, उसका अर्थ निकालना है और रिकॉर्ड बनाना है और प्रयोग में लाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? आकलन है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीएड में आपको लिखना होता है आकलन, मूल्यांकन और मापन। हमने तीनों पढ़े हैं, लेकिन मापन तो था सिर्फ माप करना, मूल्यांकन था जो अंतिम निर्णय लेते हैं हम बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, किस प्रकार सीखा, और आकलन है जो मूल्यांकन का एक भाग है। हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन है वो अंतिम है और आकलन उससे पहले बच्चे में सुधार करना, निदान करना या उपचार करना कह सकते हैं, वो क्या है? आकलन है। अब हम पढ़ेंगे आकलन का उद्देश्य। आकलन है उसका उद्देश्य क्या है? जैसे निदान करना, निदानात्मक, अर्थात आकलन है वो एक निदानात्मक प्रक्रिया है, यानी बच्चे में क्या कमी रहेगी, यानी कमियों को हम जो जाने वो होता है निदान करना, कमियों को जानना। जानेंगे कैसे?
हमने बच्चे का टेस्ट लिया, नंबर कैसे आए या बच्चे से पूछा, तो हमने देखा कि हर क्लास में कोई न कोई बच्चा ऐसा होता है जो कम सीख पाता है या अपनी बुद्धि लब्धि के अनुसार उसमें कुछ कमियां रह जाती है। उस आधार पर उन कमियों को जानना क्या था, निदानात्मक था। और आकलन का उद्देश्य उपचारात्मक भी होता है। उपचारात्मक मतलब जो निदानात्मक किया यानी कमियों को जाना, उन कमियों को दूर करना क्या है, उपचार करना होता है। यानी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना, कमियों को दूर करना अर्थात शिक्षा में हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, जिससे शिक्षण अधिगम में सुधार करना जिससे बच्चा अच्छे ढंग से सीख सके और उसकी कमियों को हम दूर करें, वो उपचारात्मक है। आकलन के आधार पर हम कह सकते हैं छात्रों व अध्यापकों, छात्रों व अध्यापकों यानी जो छात्र हैं और अध्यापक है उनको पृष्ठ पोषण प्रदान करना, पृष्ठ पोषण प्रदान करना यानी फीडबैक देना। कैसे? आकलन के द्वारा जैसे बच्चे में कुछ कमियां रह जाती है, छात्रों में हम उसे फीडबैक देते हैं कि उसकी कमी क्या रह गई थी, अर्थात बच्चा उन कमियों में सुधार करता है। यानी कि जो फीडबैक है पृष्ठ पोषण होता है, पृष्ठ पोषण आकलन के द्वारा दिया जाता है, जिससे क्या है बच्चे अपने सुधार कर सकता है। अध्यापक है उसको भी लगता है जैसे कक्षा में पढ़ाया बच्चे नहीं समझ रहे हैं, पृष्ठ पोषण मिला, फीडबैक मिला कि बच्चे उस विधि से नहीं समझ रहे हैं, तो वो नई विधि नई तकनीक का उपयोग करेगा, नई तकनीक का उपयोग करेगा, अपने कौशलों में नए कौशल का प्रयोग करेगा, जिससे क्या है बच्चा सीखेगा। क्लियर है? छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना। आकलन के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि बच्चों की अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां हैं, अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां हैं उनको हम आकलन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कैसे सीख रहा है, सीखने में क्या कमजोरियां आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है जिससे वो अच्छी तरह से नहीं सीख पा रहा है, इनको जानना क्या था, आकलन था। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे निदानात्मक है, उपचारात्मक भी है। निदान करना यानी कमियों को जानना था और उपचार यानी जो कमियां रह गई उनको दूर करना था। ये क्या था? आकलन था। आकलन हम कह सकते हैं आकलन नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली। आकलन संपूर्ण अकादमिक जो अवधि है उसके दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी आकलन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मापन, मूल्यांकन और आकलन, ध्यान रखना, मापन था वो सिर्फ था मापना, अंक देना, किसी को मात्रा प्रदान करना, लेकिन मूल्यांकन था संपूर्ण बच्चा है उसने पूरे सेशन में क्या सीखा। लेकिन आकलन था वो बच्चे का निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। जैसे हर महीने कह सकते हैं, हर दिन कह सकते हैं, हर क्लास में कह सकते हैं, यानी ये जो आकलन है वो मूल्यांकन का एक भाग है। नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।